तो जब हमने बॉडी को फेंका और उसने ऐसा मतलब ऐसा बॉडी ट्रेवल करके गिर गई, तो ये जो मोशन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है बच्चों। ये जो मोशन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। दिखा देते हैं बच्चों। ये आपने एक बॉल को फेंका ऐसे और वो ऊपर जाके ऐसे ऐसे आ गई, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो। या फिर आपने किसी बिल्डिंग बिल्डिंग की छत से फेंका, किसी पे निशाना लगा के फेंका, ये ले निशाना मतलब कि ऐसे मतलब ऐसे ऐसे थ्रो कर दिया, तो ये भी ये दोनों मोशन क्या कहलाएंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएंगे। तो ऑल दो प्रोजेक्टाइल आप किसी बॉडी को फेंकते हो तो उसमें एयर फ्रिक्शन वगैरह भी लगता है, बट हमें इसको ग्रेविटी के अलावा बाकी फोर्सेस को नेग्लेक्ट करना पड़ता है स्टडी के लिए। तो थ्योरी पे आते हैं बच्चों, एक बार थ्योरी देखते हैं क्या है इसके बारे में, क्या थ्योरी दे रखी है। चलो बच्चे पढ़ते हैं, बोलो। इफ वी ऑब्जर्व द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल we find that the projectile moves in a path which can be considered as a part of parabola. Such motion is known as projectile motion. अब ये पैराबोला क्या शेप होती है बच्चों? आपने कई सारी शेप्स पढ़ी होंगी, सर्कल सर्कल, स्ट्रेट लाइन या जो भी होती है, सर्कल हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई, ऐसे स्ट्रेट लाइन हो गई, ऐसे कई सारी शेप्स होती हैं। जैसे एक होती है एलिप्स, एक शेप होती है पैराबोला, एक शेप होती है बच्चों पैराबोला। मैंने आपको पैराबोला के बारे में पढ़ाया है बच्चों पहले भी। कब पढ़ाया बताओ, कोई बच्चा बताएगा? इंटीग्रेशन के टाइम पे। शाबाश बच्चे शाबाश, इंटीग्रेशन के टाइम में। खैर इधर देखो बच्चे, ऐसी शेप होती है पैराबोला की। एक बार और देख लो बच्चों, ऐसी सी शेप होती है, ऊपर की साइड खुला हुआ पैराबोला है, ऐसे नीचे की साइड भी खुला पैराबोला हो सकता है। इनकी इक्वेशंस होती हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर अगर नीचे की साइड खुला हुआ पैराबोला है तो उसकी इक्वेशन ऐसी होगी, ऐसे से खुला हुआ होगा यूं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अलग अलग टाइप के पैराबोलाज होते हैं। मतलब कि इसमें एक्स और वाई वेरिएबल में से एक वेरिएबल स्क्वायर में होता है और एक वेरिएबल की पावर 1 होती है। इस शेप को पैराबोला कहते हैं और इस इक्वेशन को पैराबोलिक इक्वेशन कहते हैं। ये हम पहले भी बता चुके हैं बच्चों। तो आगे देखते हैं बच्चों इसके बारे में क्या लिखा हुआ है नोट्स में हमने। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं। अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल आर अ बॉम्ब थ्रोन फ्रॉम एरोप्लेन। किसी एरोप्लेन से जब बम गिरता है तो पैराबोलिक पाथ होता है। कैसे होता है? वो आधा पैराबोला बनता है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे गिरता है बम। तो इसमें भी जो पाथ होता है पैराबोलिक सही होता है। और क्या क्या हो गया, और क्या हो गया? मोशन ऑफ बॉल हिट बाय क्रिकेट, हिट बाय क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल जैसे जाती है। और जेवलिन थ्रो का भी मोशन ऐसे ही होता है। जेवलिन थ्रो जानते हो बच्चों, क्या होता है जेवलिन थ्रो? कोई बच्चा बताएगा जेवलिन थ्रो क्या होता है? सर एक बोलो। स्पोर्ट होता है, उसमें आपको एक स्टिक दी जाती है, उसको आपको फेंकना होता है। एक भाला सा होता है बच्चा, ऐसा भाला सा होता है, इसको ऐसे ऐसे फेंकना होता है। ज्यादा जो ज्यादा दूर फेंकता है वो जीतता है। तो इसमें जो भी ऐसा मोशन है, ये पैराबोलिक मोशन है, प्रोजेक्टाइल में काउंट होता है। तो आमतौर पर ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल होते हैं। हम इसको मेनली द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल होते हैं, बट हम दो मेनली स्टडी करते हैं, हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक। वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, बट हम दो टाइप के मेनली देखते हैं, कंसिडर करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है, तो ऑब्लिक हमारे नजरिए में क्या होता है। देखो बच्चे, हम हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक कैसे ट्रीट करते हैं। अगर जैसे इसमें दो फिगर है, एक फर्स्ट और एक सेकंड फिगर। अब आपने किसी बॉडी को जैसे बिल्डिंग से फेंका, तो आपने कैसे फेंका? हॉरिजॉन्टली फेंका। हॉरिजॉन्टल पता है ना बच्चों क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। और वर्टिकल पता है क्या होता है? बताओ। ये होता है वर्टिकल, ये वर्टिकल होता है। तो आपने जैसे बिल्डिंग की छत से किसी चीज को हॉरिजॉन्टली फेंका, तो इस प्रोजेक्टाइल को क्या कहेंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चों, बोलो। यस सर। और पहली वाली फिगर में आपने किसी बॉडी को किसी एंगल पे फेंका था, तो उसे कहेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑल दो यार, कहीं से कैसे भी हो सकता है, और भी केसेस हो सकते हैं, बट आमतौर पे दो हम लोग स्टडी करते हैं। वैसे स्टडी तो बहुत सारे करेंगे, हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक वगैरह भी करेंगे आगे, बट ये दो टाइप के प्रोजेक्टाइल होते हैं, हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक। ठीक है, तो
अब बच्चों हम जब जैसे पढ़ते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है प्रोजेक्टाइल की, जैसे कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी प्रोजेक्शन, ये सब होती है। बट इससे पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले हम पूछना चाहते हैं आपसे, प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करना इंपॉर्टेंट क्यों है? कोई बच्चा बताएगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं सब, व्हाई देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन? बोलो बच्चों। या कहीं इसका यूज किया जाता है? कैसे यूज करते हैं इसका? क्या हम डेली लाइफ में इसका यूज करते हैं या नहीं करते हैं? क्या हमने डेली लाइफ में प्रोजेक्टाइल मोशन का कभी यूज किया है? यस सर। कहाँ किया है बच्ची, बताना। सर जैसे कि अगर हम किसी को, जैसे हम कैच कैच खेलते हैं तो बॉल थ्रो करते हैं, शाबाश तो वो बच्चे, भी ऐसे बहुत ही बढ़िया, मोशन बहुत बनाते बढ़िया हैं। बच्ची। एक्चुअली क्या होता है, हम जैसे कैच खेल रहे हैं तो बॉल थ्रो कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में एस्टिमेशन रहता है कि इसे इतने एंगल पे फेंको, इस एंगल पे फेंको तो इसके हाथ में बॉल पहुंच जाएगी। ये मान लो ये है एलोरिका, ये बॉल बॉल खेल रही है अपनी किसी सहेली के साथ, तो ये बॉल है ऐसे, और ये सामने उसकी सहेली खड़ी हुई है ऐसे ऐसे। तो ये बॉल ऐसे फेंकेंगे, उस एंगल पे फेंकेंगे, उस स्पीड से फेंकेंगे जैसे उसके हाथ में पहुंचे। तो यहाँ यूज कर रहे हैं। और कहाँ कहाँ गेम्स में, और कहाँ कहाँ यूज करते हैं बताना गेम्स में? सर हम्म, मेरे पास एक दूसरा एग्जांपल है, वो बताओ। ग्लास में जूस डालना। क्लास में जूस, हाँ अच्छे, हाँ हाँ हाँ, और बताओ, और बताओ, और बताओ। सर जैसे अगर किसी बॉटल में अगर हम होल कर दे किसी हाइट पे तो भी पानी ऐसे ही फ्लो होता है ना? हाँ अच्छी, ऐसे ही होता है। और जैसे ये हो गया बॉल फेंकने, गेम्स में हो गया, गेम्स में हम फुटबॉल खेलते हैं तो बॉल को ऐसे एंगल पे मारते हैं ताकि गोल हो जाए, प्रॉपरली वो एंगल चूज करते हैं ऐसे, ठीक है। या फिर और क्या हो गया? बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल में हो गया। और बताओ, और जैसे हो गया कि जेवलिन थ्रो का एग्जांपल ही हो गया। जेवलिन थ्रो में हम देखते हैं कि कैसे एंगल पे फेंका जाए ताकि सबसे ज्यादा दूर पे गिरे। अगर मान लो किसी ने गलती से भाला सीधे ऊपर फेंक दिया तो क्या होगा? ऐसे भाला सीधे सीधे ऊपर फेंक दिया तो क्या होगा? सर वापस ही नीचे आ जाएगा। तो जीत जाएगा बंदा, जीत जाएगा। सर हार जाएगा हार सर। जाएगा। अब देखो अच्छा, ये एंगल ना, ये जो एंगल होता है जिसपे भाला फेंका जाए, ये जो एंगल होता है ये बहुत जरूरी होता है। इसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी कहते हैं, प्रोजेक्शन। ये बहुत जरूरी होता है। इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ना एंगल बहुत कम हो ना एंगल बहुत ज्यादा हो। कम होगा तो बहुत जल्दी गिर जाएगा, बगल में ही गिर जाएगा, और ज्यादा हो तो वो अपने ऊपर ही गिर जाएगा। जैसे ये 90 डिग्री है, इसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? 90 डिग्री है। क्यों? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आमतौर पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है, जिस जहां बॉडी को फेंक रहे हैं और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल है उसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। 90 बन रहा है, समझे बच्चों? यस सर। तो समझे ये क्या हुआ यार, स्क्रीन पे गायब कैसे हो गया? आ गया, आ गया, हाँ, ठीक है। तो बच्चों ये जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है। तो यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी जैसे, जैसे किसी कंट्री को किसी बॉम्ब ड्रॉप करना है ऊपर से नीचे, ऐसे जैसे एरोप्लेन का फिगर बना हुआ है, तो बम ड्रॉप करने के केस में भी उनको ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे, कब बम को ड्रॉप किया जाए ताकि वो गिरे, सही जगह पे गिरे। इसमें भी प्रोजेक्टाइल मोशन का रोल होता है। बहुत सारी जगह होता है, आप छत से किसी पे निशाना लगा रहे हो, बलून मार रहे हो, उसमें भी प्रोजेक्टाइल मोशन का रोल होता है। तो इसलिए बच्चों ये पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि ग्रेविटी के अंडर में बॉडी का मोशन जो है वो प्रोजेक्टाइल के अंदर आता है। सारे के सारी चीजें उसी से एसोसिएटेड होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, रॉकेट का मोशन प्रोजेक्टाइल होगा या नहीं होगा? सर जब तक सर अर्थ वो के तो अंदर सीधे रहेगा। जाता है। होगा या नहीं होगा? कोई बच्चा बताएगा, और क्यों नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा? चलो बताओ। सर जब तक अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में तब तक होगा, नहीं तो बाद में नहीं होगा। और कोई बच्चा बताएगा? और कोई बच्चा बताएगा? सोचो। सर नहीं, सर क्योंकि वो होता सीधे है। सीधे जाएगा। नहीं होगा, रॉकेट का मोशन प्रोजेक्टाइल नहीं होगा, क्योंकि चक्कर क्या है रॉकेट में, देखो बच्चों इसमें डेफिनेशन पढ़ना। डेफिनेशन में क्या है कि एक चीज लिखी हुई है,
ग्रेविटी अलोन लिखा हुआ है, उस पर सिर्फ एक ही फोर्स, कौन सा फोर्स लगे हमारे हाथ से छोड़ने के बाद बॉल पे, मान लो एयर फ्रिक्शन ना लगने, हम जैसे ही बॉल को फेंक देते हैं तो हमारे हाथ के छूटने के बाद कौन सा फोर्स लगता है बॉल पे, बताना। अरे बोलो भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी लगता है। रॉकेट पे ऐसा होता है, रॉकेट पे तो कंटिन्यूअसली फ्यूल बर्न हो रहा है। रॉकेट और बॉल में क्या फर्क है? बॉल में फ्यूल बर्न हो रहा है, बोलो भाई। नो सर। तो रॉकेट में तो फ्यूल बर्न हो रहा है, तो सिर्फ ग्रेविटी लगता है रॉकेट में? ग्रेविटी के अलावा भी जो फ्यूल बर्न हो रहा है उसका फोर्स भी लगता है, इसलिए रॉकेट को काउंट नहीं करेंगे, हेलीकॉप्टर को काउंट नहीं करेंगे, कोई भी ऐसी बॉडी को काउंट नहीं करेंगे जिसमें ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स लग रहा हो। अच्छा, कई बार बच्चों का ध्यान नहीं होता है। देखो बच्चों, हमने बॉल हाथ से फेंक दी है, तो हमने जब छोड़ दी तो हमारा फोर्स लगा एक बार को, बट अब फेंकने के बाद हमारा कोई फोर्स नहीं लगता बॉल पे। ये समझे या नहीं समझे? ये समझ में आई या नहीं आई बात? यस बात सर। एक बार मेरे हाथ से निकल गई, तो अब मैं फोर्स नहीं लगा सकता बॉल पे, क्योंकि वो हाथ से छूट गई मेरी, बस गई तो गई। तो इसलिए कि ये सब कंसीडर नहीं होगा उसके अंदर, जो रॉकेट वॉकेट है, एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं आता है। आमतौर पे जो बेसिक मोशंस होते हैं वही आते हैं। क्या क्या चीजें हम लोग इसमें देखते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होती हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, देखते हैं बच्चों। जैसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, तो आपको समझ ही गए होंगे बच्चों क्या होता है, कितने एंगल पे बॉडी को फेंका जा रहा है, उसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, अभी आपको बताया था। ये होता है बच्चों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, समझ गए बच्चों? बोलो भाई बोलो। यस सर। फिर आता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इसका कोई मतलब बताएगा ऐसे ही लेमैन लैंग्वेज में, ऐसे ही बिना पढ़े? बताओ क्या होगा आपके हिसाब से, बोलो। जिस स्पीड से बॉडी को फेंका जाए। अब ट्रेजेक्टरी क्या होता है बच्चों? पाथ होता है। थर्ड पॉइंट इज ट्रेजेक्टरी, क्या पाथ फॉलो करेगा, किस तरीके का पाथ लेगा, उसे कहते हैं ट्रेजेक्टरी। फिर नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो अरमान बताओ बच्चे, नहीं एक मिनट एक काम करो, विज्ञान बताओ बच्चे, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा आपके हिसाब से? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलो। तो जितना टाइम बॉडी को लगेगा हवा में, फ्लाई करने के लिए, जितनी जब टाइम तक वो, ग्राउंड को। जब तक जितनी टाइम वो हवा में रहेगी उसे टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है। समझे बच्चों? समझे? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम हाइट, और उसके बाद है रेंज। मैक्सिमम हाइट क्या होता है बच्चों? एक मोशन के दौरान बॉडी जितना मैक्सिमम हाइट पे जाती है, ये इसे कहते हैं मैक्सिमम हाइट। समझे बच्चों? हेलो? यस सर। और एक होता है रेंज। एक प्रॉपर्टी होती है रेंज। रेंज मतलब कितनी दूरी तक जाके गिरती है बॉडी, उसे कहते हैं रेंज। ये होती है रेंज। अब बताओ बच्चों, ये सारी चीजें स्टडी क्यों जरूरी है? कोई बच्चा, रेंज क्यों जरूरी है, हाइट क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्या ये इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है या नहीं है इसकी, बताओ। पढ़ रहे हैं तो इम्पोर्टेंट तो है ही। देखो अच्छा, एक्चुअली क्या है कि किसी भी मोशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि बॉडी कितनी दूर जाके गिर रही है। अब बॉडी कितनी रेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्योंकि जो जेवलिन थ्रो गेम होता है उसमें आप फेंकते हो इसको, और कौन जीतता कौन है? कौन जीतता है? जिसकी रेंज सबसे ज्यादा हो। ऐसे रेंज ज्यादा होगी तो जीतेंगे हम। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे, क्या सब चीजें हैं, ये रेंज होती है। समझे या नहीं समझे? बोलो बोलो अच्छा, समझे? हेलो? यस सर। तो अच्छा आज इतना ही पढ़ते हैं, सर बाकी रेंज इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट हो गई ना? हाँ, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम वैसे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे बच्चों को डिटेल में। तो यहीं तक खत्म करते हैं बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लास कभी मिस मत करना बच्चों। दूसरी चीज़ ये कि रिवाइज करते रहना बच्चों, और बहुत जरूरी